हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर एंड देखो यार, आज हम करने वाले हैं लोकस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर एक फटाफट से वीडियो बना दीजिए। एंड हियर वी आर। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट सब लोग एकदम इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। जेई 2024 के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है लोकस प्रॉब्लम्स में, पर्टिकुलरली ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये काफी आता है। इसका मतलब शक्ल समझ लो आप, इसकी शक्ल ऐसी होती है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू k। अब इसका लोकस क्या होगा, है ना, यही आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द लोकस। लोकस वाले प्रॉब्लम्स वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो लोकस विल बी अ सर्कल। इसका लोकस क्या आएगा, इसका लोकस सर्कल आएगा इफ k इज नॉट इक्वल टू 1। k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा 2 है, 3 है, 1/2 है, कुछ भी है होगा तो चलेगा, बट 1 नहीं होना चाहिए। इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 देन लोकस विल बी अ सर्कल। अब आप बोलोगे सर अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो अगर k का वैल्यू 1 हो गया देन द लोकस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। मतलब z1 z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ना, जैसे मान लो ये z1 है और ये z2 है, ये z1 ये z2, z1 z2 आर फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो z1 z2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, दिस विल बी द लोकस इफ k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर k का वैल्यू 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है देन द लोकस विल बी दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 z2 एंड k का वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, देन लोकस विल बी सर्कल। स्पेशली यहां पे सर्कल वाली जो सवाल है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके काफी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे 23 में, 22 में, 2021 में भी अगर आप देखोगे तो आप खोजोगे तो डेफिनेटली इस कैटेगरी के सवाल बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लो, अगर एग्जाम में आ गया तो 4 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना। तो इसमें देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये शक्ल पहचाननी आ गई, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू k। और यहां पे देखो k का वैल्यू 1 नहीं है, k का वैल्यू 2 है, तो लोकस क्या आएगा, सर्कल आएगा। और सिंस यहां पे सर्कल आएगा तभी तो इन्होंने पूछा है, सेंटर और रेडियस ही तो पूछा है। सेंटर आपको बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा है और रेडियस इसका गामा है, तो अपने को सेंटर और रेडियस ही निकालना है इस सवाल में, जो कि जेईई मेन 2023 का ही सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है कि जो मॉड्यूलस है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2 और इसको उधर भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। और अब क्या करो, आप z को ले लो x प्लस आई वाई और स्क्वायरिंग भी कर दो, है ना, इसको स्क्वायरिंग कर दिया करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और फिर अपने को कुछ नहीं करना है, z को पुट कर दिया करो x प्लस आई वाई। ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने z को x प्लस आई वाई पुट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, तो सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, तो z को पुट करो x प्लस आई वाई। ठीक है, x और 2 को क्लब कर लिया तो मॉड्यूलस का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा देखो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4 और इधर आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से आपको, अब आप इन सबको उधर भेज दो, इन सबको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 3y स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो -24 है और ये जब उधर जाएगा तो +4, तो कितना आ गया, -20x आ जाएगा। और ये कितना है 36 माइनस 4, तो 32 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली आपको सर्कल की इक्वेशन दिख गई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -20 अपॉन 3x और प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो सर्कल की इक्वेशन आ गई, यही तो है सर्कल की इक्वेशन। और अगर सर्कल की इक्वेशन आ गई तो सेंटर और रेडियस पूछा है। बताओ, इतना चिंदी चिंदी सवाल आते हो और आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते नहीं हो, स्किप कर देते हो। कोई मतलब ही नहीं है, ये सब पढ़ के जाओ।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेंटर कितना आ जाए, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वाई वाला टर्म तो है नहीं, तो ये सेंटर आ गया। और रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये इधर तो खैर जीरो ही है, तो जीरो लिख दो, एंड माइनस सी है ना, माइनस ये कांस्टेंट टर्म माइनस कर दे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। कितना आएगा, 100 माइनस 96 आएगा ना, मतलब 4/9, तो 2/3 आ गया रेडियस। ठीक है, रेडियस आ गया 2/3 और सेंटर आ गया ये, तो ये अल्फा बीटा और वो गामा, और आपको पूछा है 3 टाइम्स, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है ये निकाल दो। आपको पूछा है 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पूछा है, तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल कर लोगे, और बहुत आते हैं ऐसा। देखो एक और सवाल है, ये ट्राई करो, इसकी शक्ल पहचान ली, ये वही है। ठीक है, z माइनस z1 और z माइनस माइनस आयोटा लिख देना, z माइनस माइनस आयोटा इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, तुरंत आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करके और z को ले लो x प्लस आई वाई। ठीक है, ये आ गया, स्क्वायर कर दिया स्क्वायर कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर 4 है, और x स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। देखो तो अल्टीमेटली यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और यहां पे करोगे तो 4 तो है ही, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। देखो अब अगेन आप इन सबको उधर भेज देना, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इधर से 8 प्लस 4 तो 12 हो गया ना, प्लस 12y। ठीक है, और यहाँ पे 4 और इधर भी 4, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, 3 से डिवाइड भी कर देना, तो ये आ गया 4y इक्वल टू 0। और इसका क्या पूछा है, सर्कल आएगा लोकस। वैसे भी आपको पता ही है कि यहाँ पे जो k है, k का वैल्यू 1 नहीं है, तो सर्कल तो आना ही था ना, ये आ गया सर्कल। तो इसका सेंटर होगा 0, -2, और मेरे ख्याल से सेंटर ही पूछा आपको, रेडियस तो गिवन है ना, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, सेंटर ही पूछा था। तो बताओ, इतना सिंपल सिंपल सवाल। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और भी चैप्टर्स बताना जिसके ऊपर आप यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी और भी वीडियोस डेफिनेटली बनेंगे, बट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डेफिनेटली ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट बनेगा ना, काफी बेहतरीन बनेगा, तो इसको अच्छे से फॉलो कर लेना, सो दैट आपका कोई भी 4 नंबर मिस नहीं होना चाहिए।